बहुत पुरानी बात है। बासमपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो चंबल के जंगलों से सटा हुआ था। और चंबल में डाकू दुर्जन सिंह का बोलबाला था। बासमपुर कस्बे में एक प्रसिद्ध और मानव कल्याण के काम करने वाला डॉक्टर भी रहता था। उम्र 60 के पार, बच्चे थे नहीं और पत्नी का देहांत हो चुका था। अब ना तो धन इकट्ठा करने का लालच और ना ही धन्ना सेठ बनने की तमन्ना। डॉक्टर साहब के घर की साफ सफाई और उनके लिए खाना पकाने तक का सारा काम करीम मियाँ के जिम्मे था। करीम मियाँ ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी की शादी के लिए बस कुछ ही दिनों पहले सोने चांदी के जेवरात बनवाए। करीम मियाँ की ये सारी खरीदारी खुद डॉक्टर साहब ने साथ जाकर करवाई थी। शादी की सारी तैयारियां गुपचुप तरीके से हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो चंबल के डाकू, जिन्हें अगर ये पता लग जाए कि फलां तारीख को फलां के यहाँ शादी ब्याह का प्रोग्राम है तो समझिए कि उस घर में लूट पक्की है। और दूसरा कारण लड़का ठहरा हिंदू और ऊपर से ब्राह्मण, यानी करेला, और वो भी नीम चढ़ा। अब प्यार मोहब्बत की बातें करीम मियाँ की समझ में कहाँ, लेकिन उसे बस दिख रहा था तो बस ये कि जहाँ उसकी बेटी खुश तो वो भी खुश। अब वो हिंदू हो या क्रिश्चियन, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जात बिरादरी में ये बात पता लगती तो कस्बे में दंगा तय था। और अगर एक बार शादी हो गई तो फिर बात खत्म। अब सांप के जाने के बाद कोई लकीर को कितना पीटेगा। लेकिन जनाब, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। शक्कर को कितनी भी थैलियों में बंद रख लो, पर चींटियाँ देर सवेर वहाँ पहुँच ही जाती हैं। बस न जाने कैसे डाकू दुर्जन सिंह को ये भनक लग गई और शादी से ठीक 15 दिन पहले ब्याह के सारे गहने लूट ले गया। करीम मियाँ बिल्कुल टूट गए। समझ ही नहीं आ रहा था अब शादी कैसे करेंगे। और उधर हनीफा, उनकी बेटी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर शैलेश ने उन दोनों को समझाया कि अभी शादी में समय है और लड़के के परिवार से वो खुद बात करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो भी इस बुरे वक्त में आपका साथ देंगे और धन दौलत को छोड़कर इन दोनों बच्चों की खुशी का ध्यान रखेंगे। डाकू दुर्जन सिंह को भी इस बात की उम्मीद न थी कि अचानक उन्हें इतनी बड़ी लॉटरी आसानी से मिल जाएगी, तो उसका भी दिमाग काम करने लगा। तुरंत बासमपुर के एमएलए साहब से संपर्क किया और बोले कि साहब, हमारे गिरोह के 5 आदमियों को छुड़वा दीजिए और बदले में कम से कम 20-25 लाख के गहने रख लीजिए। अब 20 लाख रुपये पड़े हुए मिल जाएं तो भाई किसे बुरे लगते हैं।
और वो भी नेताजी को, जिनका तो गुजारा ही 2 नंबर के पैसों पर होता है। तो बस फिर क्या था, करीम मियाँ ने जो गहने हनीफा के लिए बनवाए थे वो पहुँचे दुर्जन सिंह के पास, और अगले दिन एमएलए साहब के पास, और जेल से 5 डाकू आज़ाद होकर उसी रात दुर्जन सिंह के पास। इधर डाकू खुश, उधर नेताजी खुश। लेकिन जनाब, कहानी में अभी असली ट्विस्ट बाकी है। अब ऊपर वाले का खेल शुरू हुआ। 2 दिन बाद ही डाकू दुर्जन सिंह के पेट में दर्द शुरू हो गया। डाकू रात 12 बजे अपने सरदार दुर्जन सिंह को लेकर डॉक्टर शैलेश के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर शैलेश उस डाकू को तुरंत पहचान गए और उन्हें मालूम था कि इसी ने करीम मियाँ के घर से गहने लूटे हैं। तुरंत पूरी जांच की गई तो पता लगा कि डाकू दुर्जन सिंह को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की कनपट्टी पर बंदूक लगी थी, सो फीस मांगना तो दूर, अपनी जान की ही भीख मांगते रहे, सो अलग। तो फिर ऑपरेशन कब करोगे डॉक्टर? पेट पकड़कर कराते हुए दुर्जन सिंह बोला। जब आप कहें। डॉक्टर हाथ जोड़े हुए खड़ा था। तो फिर ठीक है, 7 दिन बाद पूर्णिमा है, वही दिन शुभ है, उसी रात हम आएंगे। तुम सभी तैयारियां रखना, और हाँ, खबरदार, अगर किसी को भी मालूम चला तो। धमका कर डाकू कस्बे से निकल फिर से जंगल में गायब हो गए। पसीने से तरबतर डॉक्टर ने रात के 1 बजे बस अपनी कुर्सी पर बैठकर 1-2 सांस ही ली होगी कि उनके फ़ोन की घंटी बजी। वो एमएलए साहब के पीए का फ़ोन था। मालूम चला कि एमएलए साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी रात इमरजेंसी में नेताजी के सारे टेस्ट करवाए गए और पता चला कि नेताजी की दोनों किडनियां खराब हैं, और अगर इन्हें नई किडनी से नहीं बदला गया तो नेताजी का राम नाम सत्य हो जाएगा। नेताजी को जैसे ही मालूम चला, मानो नेताजी की जान चली गई। बोले, डॉक्टर साहब, पैसा कितना भी खर्च हो जाए, मुझे नई किडनी चाहिए, अभी के अभी, कैसे भी। अरे, आपके पास तो सब तरह के लोग आते होंगे ना। डॉक्टर साहब भी समझ गए और उन्हें करीम मियाँ की मजबूरी का भी पता तो था ही। तो अपने मन को मारते हुए नेताजी को करीम मियाँ की मजबूरी के बारे में बताया कि वो 20 लाख रुपयों के लिए अपनी किडनी देने को तैयार हो सकता है। इधर नेताजी 20 लाख रुपए देने को तैयार, और उधर बेचारे करीम मियाँ पहले से ही अपनी बेटी की खुशी के लिए जान देने को आमादा थे। अभी डॉक्टर साहब कुछ सोच ही रहे थे कि नेताजी ने झट से पीए को इशारा किया, और उसे भी देखो, खट से गहनों की पोटली सामने ले आया। नेताजी बोले, डॉक्टर साहब, ये घर के कुछ गहने रखे थे, अभी तो बस यही हैं, कम से कम 20 लाख के हैं। अब करीम मियाँ को गहने बनवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे
गहने दे दीजिए और वो हमें किडनी, और हाँ, आपको 5 लाख रुपए फीस के हम अलग से देंगे, हमारी खुशी से। अरे आप हमारा इतना बड़ा काम जो करवा रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं भाई। खुश होते हुए नेताजी बोले। डॉक्टर साहब गहनों को देखते ही पहचान गए कि ये करीम मियाँ के ही गहने हैं, और अब उन्हें समझ में आ गया कि ये गहने नेताजी के पास कैसे पहुँचे। अब डॉक्टर साहब का भी दिमाग काम कर गया। बोले, नेताजी हमें 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बस बदले में हमारा एक काम, करीम मियाँ की बेटी हनीफा और पंडित जी के बेटे सतीश का विवाह चोरी छुपे नहीं, पूरे कस्बे के सामने होना चाहिए। अगर उसमें आ पाएंगे तो इस शादी को रोकने की हिम्मत ना तो हिंदुओं में होगी ना मुसलमानों में, और शांति बनाने का तमगा आपको मिलेगा सो अलग। इससे चुनाव में वोट भी और पार्टी का टिकट भी, इसमें सबका फायदा ही फायदा है। नेताजी भी अपना फायदा देखकर मंद मंद मुस्कुरा दिए। गहनों की पोटली लेकर डॉक्टर शैलेश जब अपने घर की ओर आ रहे थे तो अचानक उनके दिमाग का भी दरवाज़ा खुल गया। घर पहुंचते ही उन्होंने करीम मियाँ को बुला लिया और उन्हें सारा वाकया बताया। करीम मियाँ तो बेचारे पहले से ही अपनी किडनी देने को तैयार थे, बस यहाँ डॉक्टर साहब ने भी अपनी एक चाल चल दी। करीम मियाँ के कान में उन्होंने फुसफुसाते हुए अपनी पूरी तरकीब बताई। करीम मियाँ मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर वापस चल दिए और उनके पीछे गमछे में वही हनीफा की शादी के गहने थे। पूर्णिमा की रात डाकू दुर्जन सिंह का ऑपरेशन शुरू हुआ। सारे डाकू ऑपरेशन रूम के बाहर पहरा दे रहे थे। ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने सफलतापूर्वक पूरा किया। दुर्जन सिंह भी एहसान मानते हुए वापस चंबल लौट गया, लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब की फीस के बारे में उसने पूछना ज़रूरी नहीं समझा और डॉक्टर साहब की हिम्मत नहीं हुई। और उसके ठीक 2 घंटे बाद नेताजी का ऑपरेशन शुरू हुआ और उन्हें भी नई किडनी लगा दी गई। अस्पताल के बगल वाले कमरे में करीम मियाँ लेटे हुए थे। ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी और उनके पेट पर ऑपरेशन का बड़ा सा निशान था, जिस पर बड़ी बड़ी पट्टियाँ लगी हुई थी। सुबह होते होते नेताजी भी करीम मियाँ का शुक्रिया अदा करते हुए एम्बुलेंस से अपने बंगले की ओर रवाना हो गए। अंत में करीम मियाँ के बगल में डॉक्टर शैलेश मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, देखा करीम मियाँ, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। और हाँ, अब यह शादी किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अरे आपकी बेटी की शादी में नेताजी खुद आएंगे, लेकिन बस मेहरबानी करके एक राज को हम दोनों के बीच ही रखिएगा, और वह यह कि किडनी आपने नहीं, डाकू दुर्जन सिंह ने दी है, नहीं तो समझो कि मैं तो गया। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए करीम मियाँ भी उठते हुए बोले, डॉक्टर साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। वाकई दोनों को अपनी अपनी करनी का फल मिल गया और मुझे मेरे गहने वापस। भगवान के घर वाकई देर है अंधेर नहीं। यह थी हमारी आज की कहानी, 2 ठग।
कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।